जय माता दी मित्रों माँ का एस्ट्रोलॉजी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। मित्रों, ये एक 17 वर्षीय जातिका की कुंडली है जिनकी डेट ऑफ बर्थ 6 मई 2003 है। बर्थ का टाइम 11:15 PM है और बर्थ प्लेस चटगांव बांग्लादेश का है। आइए इनकी कुंडली का विश्लेषण करते हैं। देखिए मित्रों, इनके लगन में यहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है और 9 नंबर का मतलब जो है धनु राशि, अर्थात ये धनु लगन की कुंडली है। तो ये जो धनु लगन होता है, क्योंकि इस लगन के जो लग्नेश हैं वो गुरु ग्रह हैं, तो इस लगन का जो स्वामित्व है वो गुरु ग्रह के पास है। तो इन जातिका के अंदर कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है गुरु से प्रभावित होता है। अब गुरु ज्ञान के कारक है, तो ऐसा व्यक्ति अत्यंत ज्ञानवान होता है, सत्य बोलने वाला होता है, सत्य प्रिय होता है ऐसा व्यक्ति जो है। और अपनी जो है ऐसा व्यक्ति जो है द्विस्वभाविक, क्योंकि ये जो लगन है ये द्विस्वभाविक लगन है, ड्वेल नेचर जो है धनु लगन मतलब, क्योंकि ये द्विस्वभाविक लगन है तो ऐसा व्यक्ति के अंदर जो है कहीं ना कहीं ड्वेल नेचर होता है। अब वो ड्वेल नेचर को आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए, कुछ व्यक्ति जो होते हैं एक जगह बैठकर काम करना पसंद करते हैं और कुछ जो होते हैं चलकर मतलब ज़्यादा घूमकर काम करना पसंद करते हैं। लेकिन इनके साथ क्या होता है, ये व्यक्ति जो है कुछ बैठकर काम करते हैं और कुछ जो है घूमकर काम करना पसंद करते हैं। कुछ इस तरीके से आप ड्वेल नेचर को समझ सकते हो। अब इस बात को आप और भी जगह लगा सकते हो, जैसे कि इनके प्रेम संबंध में भी लगा सकते हो कहीं ना कहीं। और ड्वेल नेचर वाली बात को आप जो है आध्यात्मिक, जैसे सपोज करिए एक व्यक्ति जो है बहुत आध्यात्मिक होता है, उसी के साथ साथ उसका जो दूसरा नेचर है वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा जो है मतलब थोड़ा सा भौतिक चीजों के प्रति भी आकर्षण, मतलब उस वाली तरफ भी उसका आकर्षण रहता है और दूसरी तरफ जो है उससे विपरीत तरफ भी उसका आकर्षण रहता है। कहीं ना कहीं व्यक्ति का द्विस्वभाव देखने को मिलता है। और ये ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं जो है अपनी मैरिज लाइफ में भी मतलब कहीं मतलब जो है जैसे अगर एंगेजमेंट के टाइम भी ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं धनु लगन से संबंधित व्यक्ति जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर जाता है अपने द्विस्वभाव के कारण जो है। अब हम बात करते हैं, देखिए इनके जन्म नक्षत्र के बारे में, क्योंकि जो जन्म नक्षत्र होता है वो व्यक्ति वो जो जिस समय चंद्र जो है आपके जन्म के समय चंद्र जिस नक्षत्र में गोचर कर रहे होते हैं वो आपका जन्म का नक्षत्र होता है। अब देखिए, जन्म के समय और भी ग्रह जो है किसी ना किसी नक्षत्र में होते हैं, लेकिन हम इस नक्षत्र को ही इतना महत्व क्यों देते हैं, क्योंकि जन्म के समय जो चंद्र जिस नक्षत्र में गोचर करता है उसी का जो स्वामी, जैसे सपोज करिए अभी इसमें जैसे इनकी कुंडली में जो है जन्म के समय जो चंद्र है वो आद्रा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि में थे चंद्र और मिथुन राशि में भी आद्रा नक्षत्र के जो है चतुर्थ चरण में गोचर कर रहे थे। अब ये आद्रा नक्षत्र जो है इसके स्वामी जो है राहु हैं। इसका मतलब, क्योंकि ये जो चंद्र का नक्षत्र होने के कारण यहाँ से ये पता लगता है कि ये जातिका राहु की महादशा में जो है जन्म लिया है। अब यहाँ से देखिए, जन्म के नक्षत्र से 50 to 60% ही हम कहते हैं कि व्यक्ति का जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ चीज़ें जो उसके बारे में जो है व्यवहार के बारे में पता लग जाती है। हम इसको 50 से 60% ही मानते हैं, क्योंकि ये बाकी का जो है इस कुंडली पे ग्रहों की जो ग्रह है और महादशा उन पर निर्भर करता है, क्योंकि कुंडली में ग्रह बदलते रहते हैं। और मतलब जो है अब जिस नक्षत्र में और भी व्यक्तियों का जन्म इस नक्षत्र में होगा, लेकिन क्या होगा, ग्रह चाल सभी मिलाकर जो है मतलब कुछ हद तक जो है इन गुणों का होना इस जातिका की कुंडली में जो है मतलब जातिका में स्वाभाविक सी बात है। अब हम यहाँ बात करते हैं देखिए आद्रा नक्षत्र की। तो ये आद्रा नक्षत्र जो है इनसे क्या व्यवहार इनके अंदर होगा जो है, देखिए आद्रा नक्षत्र वाले व्यक्ति जो हैं वो जो है स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन होती है उनके अंदर। वे दृढ़ निश्चयी होते हैं, जिसको ठान लेते हैं, जिस काम को ठान लेते हैं उसको जो है बेशक उनको क्या है काफी प्रयासों के बाद सफलता मिलती है, लेकिन क्या होगा वो अत्यंत मेहनत करके जो है अत्यंत मेहनती होते हैं और मेहनत करके अपने लक्ष्य को साध लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए इस नक्षत्र के चिन्ह जो होते हैं, अभी हमने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन का, क्योंकि इसका जो एक चिन्ह है वो हीरा भी होता है, तो वह कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्गनेस रिप्रेजेंट करता है। और साथ साथ इस नक्षत्र का एक चिन्ह में आंसू भी आता है, तो व्यक्ति के अंदर जो है इमोशंस भी होते हैं, व्यक्ति जो है भावुक प्रवृत्ति का भी होता है आद्रा नक्षत्र से संबंधित व्यक्ति। अब यहाँ पर व्यक्ति के अंदर जो है राहु के कारण जो है अत्यंत हाई इंटेलिजेंसी भी आती है और साथ साथ राहु जो है कुंडली में एक डिजायर होती है, क्योंकि राहु रिप्रेजेंट करता है डिजायर, इच्छा को, और जब तक व्यक्ति के अंदर एक इच्छा नहीं होगी व्यक्ति अपने लक्ष्य को साध नहीं सकता है। तो ऐसा व्यक्ति इसमें क्या होगा, एक अपनी इच्छा होगी और उस इच्छा पर व्यक्ति वर्क करता है और अपनी कामना जो है उसको पूर्ण कर लेता है। तो यहाँ पर राहु जो है आद्रा नक्षत्र से संबंधित इनको ये सब बातें इनके अंदर जो होना स्वाभाविक है और व्यक्ति के अंदर इंटेलिजेंसी जो है बहुत हाई लेवल की होती है। अब हम बात करते हैं, देखिए कुंडली में जो लगन होता है वो और आपका चंद्र और आपके सूर्य ये काफी महत्व रखते हैं। चंद्र आपका मन होता है, सूर्य आत्मा है और लगन संपूर्ण व्यक्तित्व है। अब देखिए इस कुंडली में अगर हम चंद्र की बात करें
तो चंद्र पर अगर ग्रहों की दृष्टि की बात करें तो चंद्र पर तो किसी ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, परंतु आपकी चंद्र जो है वो शनि के साथ बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, क्योंकि शनि चंद्र का विष दोष बनता है, तो व्यक्ति को मानसिक तनाव की स्थिति व्यक्ति के साथ जो है रहती ही है। और ये हमने इनका जो है पाम से भी चेक किया है, तो व्यक्ति को काफ़ी हद तक जो है ये जो मानसिक तनाव जो है ये परेशान करता है, टेंशन जो है व्यक्ति को ज़्यादा रहती है। शनि चंद्र का विष दोष जो है मानसिक तनाव देता ही है। अब यहाँ पर देखिए शनिदेव बैठे हुए हैं, और शनिदेव यहाँ पर बैठकर, क्योंकि सातवीं दृष्टि से लगन को, क्योंकि लगन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और लगन पर पड़ने वाले ग्रहों की दृष्टि जो है व्यक्ति के स्वभाव को बताती है। अब यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि व्यक्ति के जीवन में क्या क्या ला सकती है, देखिए शनिदेव की दृष्टि का व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ना व्यक्ति को क्या कर देती है, दार्शनिक बना देते हैं व्यक्ति को जो है। ऐसा व्यक्ति जो है समय के साथ जो है मतलब, क्योंकि इनके कार्य में क्या कर देते हैं शनिदेव, विलंब कर देते हैं, और व्यक्ति को जो सफलता मिलती है वो व्यक्ति को जब तक मैच्योर नहीं, मतलब जब तक उसके योग्य नहीं बना देंगे उस सफलता के, तब तक सफलता नहीं मिलती है। ऐसे व्यक्ति के कार्य विलंब होते हैं, लेकिन व्यक्ति को जो है शनिदेव सब कुछ देते हैं, लेकिन समय आने पर जब व्यक्ति जो है उस चीज के योग्य बन जाता है, उस के योग्य बनकर जो है व्यक्ति को शनिदेव जो है सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि जो है व्यक्ति के कार्य में तो विलंब लाती है, लेकिन व्यक्ति को जो है मैच्योर बनाकर सब कुछ प्रदान करने वाले शनिदेव यहाँ पर होते हैं। अब हम देखिए यहाँ पर देखिए बात करते हैं कुंडली में लग्नेश की, क्योंकि लग्नेश बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब लग्नेश जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करने वाले होते हैं। अब यहाँ पर देखिए लग्नेश जो है गुरु है। अब गुरु इस कुंडली में जो है आपके अष्टम भाव में बैठे हैं। देखिए अष्टम भाव में कोई भी ग्रह बैठता है तो उसको थोड़ा सा नेगेटिव मानते हैं, लेकिन अब आप यहाँ देखिए गुरु इस कुंडली में जो है बहुत सारे ग्रह उच्च के भी हैं। देखिए यहाँ पे कुंडली में गुरु भी उच्च के हैं, शुक्र भी उच्च के हैं, मंगल भी उच्च के हैं, कुंडली में सूर्य भी उच्च के हैं, तो ये काफ़ी हद तक जो है बहुत अच्छी कुंडली है। अब इसमें देखिए गुरु का जो है अष्टम भाव में बैठना, अब ये अष्टम भाव क्या होता है, अष्टम भाव अड़चनों का होता है, परेशानियों का होता है, आकस्मिक दुर्घटना का भी होता है। अब ये भाव जो होता है आपका गुप्त विद्याओं का भी भाव है। अब देखिए यहाँ पर बैठने वाले गुरु जो हैं, लग्नेश का यहाँ पर बैठना, ये बात तय है व्यक्ति के जीवन में जो संघर्ष है वो बढ़ जाएगा। अब यहाँ पर गुरु बैठकर जो है व्यक्ति के जीवन में संघर्ष को तो बढ़ाने वाले होंगे, लेकिन क्या संघर्ष, अगर संघर्ष भी बढ़ता है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सफलता मिलनी चाहिए आपको जो है। तो यहाँ पर गुरु संघर्ष बढ़ाएंगे। यहाँ पर गुरु कर्क राशि में उच्चकर होकर बैठे हैं, और वो भी 15 डिग्री 45 मिनट पर बैठे हैं, और साथ साथ चंद्रमा के साथ भी तात्कालिक मैत्री में है। अब यहाँ पर बैठे गुरु जो है व्यक्ति को जो है ज्योतिष विद्या जो है, जैसे गुप्त विद्या में ज्योतिष विद्या, तंत्र मंत्र, जादू टोना जो है, इन सब चीज़ों में जो है रुचि लेने वाले व्यक्ति को, साथ साथ अगर ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक, और ऐसा व्यक्ति ये भी होता है कि व्यक्ति को पूर्वाभास भी हो जाता है, और अगर ऐसा व्यक्ति अपनी थर्ड आई पर, अपनी सिक्स सेंस पर अगर काम करे तो ऐसा व्यक्ति उसको भी जागृत करके बहुत ही अच्छी सफल उन्नति जो है, सफलता को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि केतु भी इनके 12th हाउस में है, तो केतु को तो 12th हाउस में माना ही जाता है कि मोक्षदायक होते हैं व्यक्ति को जो है। अब यहाँ पर व्यक्ति को जो है गुरु जो है देखिए शीत, क्योंकि यहाँ चंद्रमा की राशि में है, और यहाँ पर व्यक्ति और अष्टम भाव में, तो पेट से संबंधित समस्या और साथ साथ शीत रोग जो है, जैसे कि कफ संबंधित जो है समस्या भी उत्पन्न कर देते हैं। और यहाँ पर देखिए बैठे गुरु जो है, अगर आप जो है दूसरों के मन को बात जो है जानने वाले भी होंगे, और साथ साथ आप व्यक्ति को, सामने वाले व्यक्ति के अंदर आध्यात्म की भावनाओं को भी जागृत कर सकते हो, व्यक्ति को आध्यात्मिक बनाने का भी कार्य कर सकते हो। आपके अंदर इतना बल है कि व्यक्ति, सामने वाले व्यक्ति में अगर अध्यात्म की, धर्म की कमी है तो उसको धार्मिक बनाने का जो है गुण आप अपने अंदर रखते हैं। तो ये व्यक्ति के अंदर देखिए कुछ समस्या है, सिर्फ कुछ ही समस्या अगर आप मानो, क्योंकि गुरु उच्च के हो गए, और उच्च का ग्रह जो है बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा, और साथ साथ 15 डिग्री 45 मिनट पे है, बलवान स्थिति में है, और चंद्रमा के साथ तात्कालिक मैत्रिता में भी है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पर संघर्ष तो होगा, संघर्ष तो आपको आद्रा नक्षत्र से भी समझ में आ गया कि सफलता जो है कई प्रयासों के, काफी प्रयासों के बाद मिलती है, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। और लग्नेश का अष्टम भाव में जाना, अब ये यहाँ पर स्वास्थ्य में कमी व्यक्ति के लाता है, क्योंकि अष्टम भाव से परेशानियों का होता है, कहीं ना कहीं अड़चने व्यक्ति के जीवन में आती ही रहती हैं, और ये हमें शनि चंद्र के विष दोष से भी पता लग गया था। मानसिक व्यक्ति को तनाव भी रहेगा और अड़चने व्यक्ति के जीवन में आएंगी, लेकिन वो अड़चनों से जो है उसका सामना करके निकल जाएगा, चुनौतियों का सामना करके व्यक्ति जो है यहां से निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर हम बात करते हैं कुंडली में जो है, अगर हम बात करते हैं, क्योंकि इस कुंडली में जो भाग्य के स्वामी हैं, भाग्य के स्वामी सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव ग्रहों के राजा भी हैं। सूर्यदेव जो है आत्मविश्वास के कारक हैं। सूर्यदेव आपकी आत्मा के कारक हैं। सूर्यदेव आपके पिता के कारक हैं। अब ये सूर्यदेव यहाँ से भाग्य के स्वामी बैठ गए पंचम भाव में, तो कहीं ना कहीं एक तो यहाँ पर जो है आपके जो है पिता के भाव से एक विपरीत स्थिति में यहाँ पर आ जाना, तो एक व्यक्ति के पिता के साथ थोड़ा मतभेद हो सकते हैं। लेकिन अब ये सूर्य भाग्य के जो स्वामी हैं ये पंचम भाव में, ज्ञान भाव में बैठकर, और सूर्यदेव जो है ज्ञान भाव में बैठकर व्यक्ति को जो है अत्यंत ज्ञानवान बना देते हैं। और साथ साथ इन पर देखिए मंगल के साथ जो है तात्कालिक मैत्री में भी है, और साथ साथ मंगल
भी यहाँ पर बैठकर जो है उच्च का, देखिए मंगल भी उच्च का है और साथ साथ अपनी चौथी दृष्टि से जो है वो इस भाव पंचम भाव को भी देखना है, और जो ग्रह अपने भाव को देखता है उसके प्रभावों को भी बढ़ा देता है। अब यहाँ पर बैठे सूर्यदेव व्यक्ति के साथ क्या कराएंगे, देखिए सूर्यदेव सातवीं दृष्टि से और आय भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए सूर्यदेव का इस भाव में बैठना व्यक्ति को जीवन में कभी आय की कभी कमी नहीं रहेगी, और साथ साथ दो ग्रह बैठे हैं और वैसे भी यहाँ पर बैठे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के इनके जीवन में साधन भी बनेंगे। और सूर्यदेव भाग्य के स्वामी का पंचम भाव में बैठना व्यक्ति को उच्चाधिकारी भी बना देता है, श्रेष्ठ पराक्रमी बनाएगा, उच्चाधिकारी भी बनाएगा, और व्यक्ति बाल्यकाल से ही शिक्षण के जो कार्य हैं उसमें श्रेष्ठ उन्नति करने वाला होगा, और साथ साथ जो है एक से अधिक आय के साधन जो है व्यक्ति के पास होंगे। जो है व्यक्ति जो है जो चाहे कर सकता है, उच्चाधिकारी भी बन सकता है, व्यक्ति जो है सरकारी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। अब यहाँ पर बैठे सूर्यदेव जो है, क्योंकि ये भाव सूर्यदेव जिस भाव में बैठते हैं वहां पे कहीं ना कहीं जलाने का भी कार्य करते हैं। अब ये वैसे उच्च के होकर बैठे हैं मेष राशि में, अब यहाँ पर मंगल के साथ भी तात्कालिक मैत्री में, अब यहाँ पे मंगल की भी दृष्टि है क्योंकि इस भाव पे, और यहाँ पे सूर्यदेव भी बैठे हैं, तो ये भाव संतान भाव भी है। सूर्यदेव अब इस भाव में बैठकर एक बार तो गर्भपात अवश्य कराएंगे, वैसे भी मंगल की भी दृष्टि है तो गर्भपात होना जो है इसमें जो है मतलब यहाँ पर होगा ही होगा, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे बैठे सूर्यदेव जो है गर्भपात भी कराएंगे। अब यहाँ पर देखिए बुध की भी दृष्टि इनके लाभ भाव पे है, तो बुध जो है, बुध वाणी के कारक भी है, कम्युनिकेशन के कारक है, व्यापार के कारक भी है। और साथ साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ कि इनकी जो राशि है, लगन तो हमने डिस्कस कर लिया था, राशि इनकी मिथुन राशि है। अब कहीं ना कहीं इन व्यक्ति के जीवन में मिथुन राशि का प्रभाव भी होगा। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं, तो बुध जो है राजकुमार है, तो ये जाति का है, तो मैं कहूँगा राजकुमारी जैसा स्वभाव भी होगा व्यक्ति जो है। और साथ साथ कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग होगा, वाणिज्य, यहाँ पे वाणिज्य का भी गुण, और साथ साथ जो है आपका व्यापारिक गुण जो है व्यक्ति के अंदर, और व्यक्ति जो है राजकुमारी जैसी प्रवृत्ति। यहाँ पर व्यक्ति जो है एक चीज में मन न लग पाना, या फिर एक कार्य को करने के बाद जो है व्यक्ति बोर हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं, क्योंकि व्यक्ति जो है नए नए काम को करने में ज्यादा रुचि ले लेता है, लेकिन अपने काम को, जिस काम को टारगेट कर लिया इन्होंने, यहाँ पे मैंने आपको बताया, तो और साथ साथ आधार नक्षत्र व्यक्ति जिस काम को टारगेट कर लेगा उसमें जो है अपनी सफलता भी प्राप्त करेगा। काफी प्रयासों के बाद सफलता मिलेगी, लेकिन सफलता अवश्य मिलेगी। मिथुन राशि होने के कारण व्यक्ति बहुत टॉकेटिव होता है, ये व्यक्ति जो है बहुत वाचाल होता है, और वैसे भी यहाँ पर जो ज्ञान भाव के स्वामी का जो है वाणी के भाव से, और वो भी मंगल जैसे ग्रह से संबंध बनकर व्यक्ति को जो है अत्यंत बोलने वाला, वाचाल बना देता है। अब यहाँ पर मिथुन राशि के कारण जो है व्यक्ति बोलने वाला तो होगा ही होगा, अब इनके अंदर बुद्धिमत्ता भी होगी, गणितज्ञ भी होंगे ये, और ये सब गुण इनके अंदर देखने को मिलेंगे जो है। अब यहाँ पर जो है एक बात और हम करते हैं, देखिए कुंडली में, इनकी कुंडली में जो है मालवीय योग भी है, कुंडली में मालवीय योग भी है। अभी हमने बताया था कि बुध की दृष्टि जो है लाभ भाव पर है, तो बुध की दृष्टि का लाभ भाव में होना कि व्यापार से भी सफलता प्राप्त करेगा व्यक्ति जो है। अगर विद्या के क्षेत्र में, क्योंकि भाग्य का स्वामी ज्ञान भाव में और ज्ञान का स्वामी धन भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने भाग्य से, मतलब अपने ज्ञान से जो है धन भी अर्जित करेगा, और एक मतलब अगर उच्च अधिकारी भी बन सकता है। और साथ साथ व्यक्ति जो है अगर बिजनेस करे तो वो मतलब जो है बिजनेस भी साथ साथ कर सकता है, क्योंकि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम भी है, और वो बिजनेस भी क्या, शुक्र मीन राशि में होकर मालवीय योग बना रहे हैं। सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो ऐसा, और कर्म भाव में भी देखिए बुध की ही राशि है कन्या राशि, तो ऐसा व्यक्ति अगर बिजनेस भी करता है तो व्यक्ति जो है स्त्री से संबंधित वर्क मतलब बिजनेस कर सकता है, स्त्री कारक चीजों से संबंधित, जैसे व्यक्ति जो है कॉस्मेटिक वगैरह जो चीजें होती हैं, पाउडर वगैरह, इस तरीके से चीजें जो है साज मतलब सजना सवरने वाली जो चीजें हैं उनसे संबंधित चीजों का व्यापार जो है, ये सब कार्य जो है स्त्री से संबंधित, शुक्र से संबंधित जो है कार्य कर सकता है। अब ये देखिए शुक्र मीन राशि में बैठकर मालवीय योग बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति का रुझान, ये अक्सर देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो है कलाकार होता है, कला के क्षेत्र में व्यक्ति जो है उसका रुझान होता है, व्यक्ति सिंगिंग को पसंद करता है, और व्यक्ति जो है मूवी वगैरह, फिल्म इंडस्ट्री वगैरह, इन सब चीज़ों से संबंधित किसी भी चीज़ में वो मतलब पसंद भी करता है, उन सब चीज़ों को, मॉडलिंग वगैरह इन सब चीज़ों को पसंद करता है। व्यक्ति को सजना संवरना ये सब भी पसंद होते हैं, क्योंकि ये शुक्र का मालवीय योग है। व्यक्ति को कला के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा रुचि होती है, ये शुक्र का मालवीय योग व्यक्ति को इन सब चीज़ों में जो है रुचि भी दिलाएगा, और व्यक्ति करना भी चाहेगा, ये सब चीज़ें इनके अंदर आएंगी। और साथ साथ व्यक्ति को जो है भौतिक चीज़ों के प्रति जो है आकर्षित भी कराएगा। और सातवीं दृष्टि से कर्म भाव को देखकर ये व्यक्ति इनसे संबंधित जो है व्यापार भी कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया काफ़ी हद तक जो है कि कॉस्मेटिक वगैरह जैसे ये सब चीज़ें हो गई, जो है लेडीज से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो गई, जो सजने संवरने वाली चीज़ें हैं, उनसे संबंधित जो है चीज़ों का व्यापार अच्छा रहेगा यहाँ पर। अब हम बात करते हैं, देखिए यहाँ पर कुंडली में जो है मालवीय योग हमने डिस्कस कर लिया है। अब इस कुंडली में जो है मंगल की अगर हम बात करें तो मंगल जो है उच्च के होकर बैठे हैं, और मंगल इस कुंडली में जो है आपके शिक्षा, ये संतान भाव जो है, जो कि ज्ञान भाव भी है, और आपकी कुंडली में जो है व्यय भाव के भी स्वामी है।
अब देखिए व्यय भाव के स्वामी होने के कारण मंगल का व्यय भाव के स्वामी का आपके धन भाव में जाना कहीं ना कहीं व्यक्ति को जो है खर्चीला भी बनाएगा। अब ये व्यक्ति जो खर्च करेगा, क्योंकि ये खर्चीला भी बनाएगा, लेकिन खर्च व्यक्ति क्या करेगा, क्योंकि गुरु यहाँ पर उच्च के होकर बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 5वीं दृष्टि से आपके 12th हाउस को भी देखेंगे, 7वीं दृष्टि से धन भाव को भी देखेंगे और 9वीं दृष्टि से आपके सुख भाव को भी देखेंगे। तो यहाँ पर बैठे गुरु आपको जो है, यहाँ पर बैठे गुरु आपको जो है जो आपका खर्च भी कराएंगे, वो व्यक्ति आध्यात्मिक चीजों पे खर्च करने वाला होगा, अच्छी अच्छी चीजों पे खर्च करने वाला, खर्चीला होगा, लेकिन सोच समझकर अच्छे कार्यों में जो है यहाँ पर खर्च करा देंगे गुरु जो है। खर्चीला खर्च तो होगा ही होगा, बहु खर्चीला व्यक्ति जो है होगा। अब यहाँ पर बैठे व्यक्ति जो गुरु जो है धन स्थान पर दृष्टि डालकर व्यक्ति के धन को जो है संचित भी कराने का कार्य करेंगे, और अपनी यहाँ पर बैठे गुरु जो है अपनी 9वीं दृष्टि से, क्योंकि 9वीं दृष्टि इनके सुख भाव पर पड़ के भूमि भवन वाहन का सुख, यहाँ पर क्योंकि शनि की भी दृष्टि देखिए, शनि की भी दृष्टि 7वीं दृष्टि लगन पर पड़ रही थी, तो ये बताया था कार्य में तो विलंब होगा, लेकिन 7वीं के बाद 10वीं दृष्टि भूमि भवन वाहन, ये जो है क्षेत्र के कारक है शनिदेव, और भूमि भवन वाहन के जो भाव हैं चतुर्थ भाव पर दृष्टि पड़कर ये व्यक्ति के जो है चाहे लेटर एज में, लेकिन भूमि भवन वाहन का एक अत्यंत सुख प्रदान करने वाले होंगे। वैसे भी कुंडली में जो है ये मानवीय योग, ये भूमि भवन वाहन, ये लग्जरी जो चीजें होती हैं, इन सब का सुख देने वाला होता है। ये गुरु व्यक्ति को अत्यंत धनवान, श्रेष्ठ धन प्रदाता होंगे, और वैसे भी ज्ञान के कारक है, और ये भी हमने बता दिया कि ज्ञान से धन आने के पूर्ण रूप से संभावनाएं रहेगी। अब देखिए मंगल की दृष्टि का हमने ये बताया आपको, चौथी दृष्टि जो है इनके ज्ञान भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि देखिए यहाँ पर पड़ रही है इनके अष्टम भाव पर पड़ रही है, और 8वीं दृष्टि इनके भाग्य भाव पर पड़ रही है। देखिए मंगल योग कारक ग्रह होकर, मंगल यहाँ पर योग कारक ग्रह होकर इनके भाग्य भाव पे जब दृष्टि डालते हैं, और वो भी मित्र दृष्टि डाल रहे हैं, तो ये भी भाग्य की वृद्धि करने वाले होंगे। साथ साथ देखिए मंगल की दृष्टि, अब यहाँ पर एक बात और नोट करिए कि यहाँ पे देखिए 12th हाउस जो है ये विदेश से संबंधित भाव होता है। अब ये जो फॉरेन से संबंधित जो लॉर्ड हैं, अब वो जो स्वामी है वो कहाँ पर बैठे, धन भाव में बैठे हैं, वो लेकिन ये धन भाव में बैठकर उच्च के होकर बैठे हैं। तो अगर व्यक्ति मतलब ये उच्च के होकर तो बैठे हैं, लेकिन इनकी जो व्यक्ति के व्यक्तित्व पर दृष्टि है, लगन पर जो दृष्टि है, वो कैसी दृष्टि है, इनकी नीच दृष्टि है। तो हमारा मानना ये है कि अगर व्यक्ति विदेश जाता है तो कहीं ना कहीं व्यक्ति को विदेश से हानि, किसी भी तरीके की समस्या जो है उनका सामना जो व्यक्ति को करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पर जो 12th हाउस के लॉर्ड हैं उनकी नीच की दृष्टि जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर पड़ रही है, लगन पर पड़ रही है, तो यहाँ पर वो प्रॉब्लमेटिक रहेंगे। अब यहाँ पर देखिए हमने जो है आपको संतान से संबंधित समस्या बता दी, साथ साथ देखिए व्यक्ति की जो ये देखिए जो गुरु हैं, गुरु व्यक्ति के लगन के स्वामी मतलब लग्नेश हैं, साथ साथ जो है व्यक्ति के जो है चतुर्थ भाव के स्वामी भी है। अब ये जो चतुर्थ भाव होता है वो माता का भी घर होता है, और ये जो भाव के स्वामी जो यहाँ पर आपके अष्टम भाव में आकर बैठते हैं, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की माता से भी परेशानी, माता को परेशानी, और माता के स्वास्थ्य में भी कमी लाएंगे। व्यक्ति के स्वयं के स्वास्थ्य में तो कमी ला ही रहे, हमने बताया आपको पेट की समस्या, कफ की समस्या और वो टेंशन वगैरह तो हमने आपको बताया ही है, मतलब स्वास्थ्य से संबंधित समस्या, साथ साथ जो है माता को भी समस्या होगी आपकी जो है। अब हम बात करते हैं, देखिए मंगल जो है, मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि का व्यक्ति के ज्ञान भाव पर पड़ना, क्योंकि मंगल व्यक्ति को जो है यहाँ पर जो है एक इंटेलिजेंसी जो प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल माइंडेड बना देंगे, और व्यक्ति को क्योंकि जो ज्ञान भाव है, और यहाँ पर व्यक्ति को जो है मंगल जो है कई भाषाओं का ज्ञाता भी बना देंगे, और साथ साथ व्यक्ति को जो है यहाँ पर मंगल जो है बुद्धिमान बनाएंगे और वाचाल भी बनाएंगे, और साथ साथ व्यक्ति जो क्योंकि लव का भी भाव है, अगर व्यक्ति प्रेम भी करता है, अगर व्यक्ति प्रेम भी करता है तो वो प्रेम में भी अपने जो है दिमाग लगाएगा, उसमें भी व्यक्ति प्रेम में भी दिमाग लगाने का कार्य करता है, मतलब माइंड से कार्य करता है वहाँ पर भी मतलब, और जबकि प्रेम वाले संबंध में दिमाग को लगाना थोड़ा सही नहीं रहता ज़्यादा, तो यहाँ पर व्यक्ति जो है प्रेम में भी दिमाग लगाता है। अब देखिए सूर्य इस भाव में बैठकर अगर व्यक्ति का प्रेम भी संबंध होता है, तो व्यक्ति का जो प्रेमी होगा वो थोड़ा सा जो है इगोइस्टिक टाइप का हो सकता है, स्वाभिमानी प्रवृत्ति का हो सकता है, इस तरीके की स्थिति व्यक्ति के साथ देखने को मिलेगी, ये स्थिति व्यक्ति के साथ होगी। अब देखिए कुंडली में अगर हम बात करें, राहु की बात करें, देखिए राहु इस भाव में बैठकर जो है अपनी 7वीं तो दृष्टि उसकी 12th हाउस पर पड़ेगी। यहाँ पर बैठकर राहु जो है कहीं ना कहीं जो नौकरी होती है, जॉब होती है, उसमें पॉलिटिक्स वगैरह होती है। अब वहाँ पर समस्या, देखिए समस्या जीवन में इनकी अड़चने जो हैं वो कार्य में अड़चनी, मतलब नौकरी में भी जो है रोड़े अटकते रहते हैं, ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ आ जाती है। और व्यक्ति के साथ यहाँ पर एक बात और होती है, क्योंकि यहाँ पे केतु जो है 12th हाउस में बैठते हैं और ये बेडरूम भी होता है, और यहाँ पर व्यक्ति के साथ सेक्स लाइफ में भी प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी स्थिति हो जाती है। अब इनकी कुंडली में देखिए जो ये धन भाव के स्वामी हैं, धन भाव के स्वामी इनकी कुंडली में जो है आप जो है सप्तम भाव में आकर बैठे हैं, तो धन भाव के स्वामी का सप्तम भाव में आकर बैठना, तो और साथ साथ जो है यहाँ पर सप्तम भाव के स्वामी का
जो है पंचम भाव में बैठना, और पंचम में बैठकर व्यक्ति का जो है किसका 11 का संबंध बना देंगे, 1 7 8 9 10 11 लाभ भाव का। तो व्यक्ति को अगर व्यक्ति विवाह करता है उसे धन लाभ की स्थिति जो है अधिक होगी, व्यक्ति धनाढ्य परिवार में जो है विवाह हो सकता है व्यक्ति का, जो है ऐसी स्थिति व्यक्ति के साथ बनने वाली है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं यहाँ पर, देखिए विदेश से हमने हानि की बात कर ली है। अब इनकी कुंडली में हमने एक चीज और देखी है, यहाँ पर कहीं ना कहीं इनको जो है यात्रा से भी हानि, और व्यक्ति का जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थिति, क्योंकि इनके काम में भी चंद्र पर्वत होता है, क्योंकि चंद्र पर्वत ये फौरन का भी विचार, मन का भी विचार और साथ साथ यात्रा वगैरह इन सब का भी विचार होता है। और व्यक्ति को जल से भी जो है हानि हो जाती है, जल से भी हानि हो जाती है। व्यक्ति अगर किसी जैसे अगर एडवेंचर्स भी करता है जल से संबंधित चीजों में, तो वहां पर भी उसको हानि होने की संभावना रहती है। ये सब बातों का भी हमने यहाँ पर इसमें देखा है। और व्यक्ति को कहीं ना कहीं मन भी व्यक्ति का पीड़ित है, क्योंकि शनि चंद्र का विष दोष व्यक्ति के मन को बहुत ज़्यादा पीड़ित कर देता है। ये व्यक्ति का मन भी पीड़ित है। वैसे शनिदेव की जो डिग्री वाइज अगर देखा जाए तो 2 डिग्री 42 मिनट पे ही है, और ये आपके जो है विषम राशि है, मिथुन राशि, और उसमें बाल अवस्था में आते हैं। और ये कि चंद्र तो आपका 19 डिग्री 6 मिनट पे एक अच्छी अवस्था में है। तो ये चीज़ें है यहाँ पे। और व्यक्ति खर्चीला भी होगा, साथ साथ व्यक्ति जो है यहाँ पे कैलकुलेटिव होगा, मतलब व्यक्ति जो है नंबर्स के साथ खेलने वाला होगा। हो सकता है भविष्य में ये जो है कॉमर्स से रिलेटेड जो है सब्जेक्ट इन सब चीज़ों में, या बिजनेस में भी अगर, या फिर किसी उच्चाधिकारी पद पे भी है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कैलकुलेटिव जो चीज़ें होती हैं, मतलब नंबर्स के साथ खेलने वाली चीज़ें, कैलकुलेशन करने वाली चीज़ें, वहाँ पर जो है ये वर्क करें, इस तरीके के भी व्यक्ति के साथ जो है होता है। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं व्यक्ति के जो, क्योंकि सूर्य व्यक्ति के भाग्य के स्वामी हैं, तो जो सूर्य भाग्य के स्वामी हो जाते हैं तो व्यक्ति को क्या करना चाहिए। देखिए सूर्य भाग्य के स्वामी है तो व्यक्ति को जो है ज़्यादा देर तक जो है सोना नहीं चाहिए, और साथ साथ पिता का सम्मान करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को जो है लाभ ही लाभ होगा उसका, क्योंकि भाग्य, अगर व्यक्ति जो है सूर्य उदय के बाद जो है अगर सोता रहा तो उसका एक तरीके से उसका भाग्य जो है वो सो रहा होगा। तो ये स्थिति मान जाएगी, तो व्यक्ति को जल्दी जागने की और साथ साथ अपने पिता का सम्मान करने की जो है आदत होनी चाहिए। और यहाँ पर हम एक बात और बताते हैं, देखिए इनकी कुंडली में देखिए ये तो बात है कि व्यक्ति जो है लग्नेश का यहाँ पर 8th हाउस में जाकर, तो व्यक्ति को अपने आध्यात्मिक लेवल को बढ़ाना चाहिए। व्यक्ति वो ज्ञान अर्जित करना चाहिए जो वो ज्ञान अर्जित कर सकता है। वो गुप्त विद्याओं का सारा जो ज्ञान है ये सब अर्जित कर सकता है। अगर वो अपनी 6th सेंस पर कार्य करता है तो 6th सेंस उसकी जागृत हो सकती है, तो उस पर भी व्यक्ति को जो है पूर्ण रूप से कार्य करना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम बात करें तो इनके बेड टाइम की अगर हम बात करें, इस कुंडली में जो है शुक्र जो है समग्रह है, और वो कहीं ना कहीं अस्त भी हो रहा है जो है, तो यहाँ से इससे संबंधित व्यक्ति को उपाय करने चाहिए। इनका देखिए लगन जो है वो 29 डिग्री 48 मिनट पे है, और लग्नेश जो 15 डिग्री 45 मिनट पे है। तो लगन तो कमजोर मान क्योंकि लगन जो है वो आपकी सम राशि, वैसे तो मृत अवस्था में होता है, विषम राशि में होता तो मृत अवस्था में माना जाता है, लेकिन सम राशि ये जो है आपकी विषम राशि में है, तो यहाँ पर ये जो है मृत अवस्था में है, जो है ये विषम राशि में है तो ये मृत अवस्था में है। और यहाँ पर जो है अगर जब लगन कमजोर हो जाता है तो व्यक्ति को थोड़ा जो एफर्ट जो है ज़्यादा डालने पड़ते हैं, उसको ज़्यादा जो है मेहनत करनी पड़ती है, ऐसा होता है व्यक्ति के साथ। लेकिन कहीं ना कहीं लग्नेश मजबूत है, और व्यक्ति अगर थोड़ा सा गुरु से संबंधित उपाय वगैरह करे तो व्यक्ति को जो है काफ़ी श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। सूर्य से संबंधित, क्योंकि सूर्य भाग्य के कारक हैं, सूर्य से संबंधित उपाय करते रहना चाहिए व्यक्ति को जो है, तो भी श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। लेकिन सफलता जो अब ये टाइमिंग वगैरह मैंने नोट करी है, अब इस टाइमिंग के साथ जो है इनको सफलता भी मिलेगी। अब देखिए इनकी कुंडली में अगर हम बात करें तो बेड टाइम में अगर बात करें तो 11 दिसंबर 2018 से 4 नवंबर 2019 तक का जो समय है, अब ये गुरु जो है उस समय जो है 8 नंबर मतलब जो है इनके 12th हाउस से पास हुए थे, और लग्नेश का 12th हाउस में जाना। अब ये जो टाइम था व्यक्ति जो है काफ़ी अपने आप को अकेलापन महसूस किया होगा, व्यक्ति ने जो है किसी भी तरीके का हॉस्पिटलाइजेशन, ये सब चीज़ें व्यक्ति के साथ जो है हुई होगी। ये गुरु जो है लग्नेश का 12th हाउस में जाना, और 12th हाउस जो है फॉरेन का भी मतलब बाहर का भी भाव है, और व्यक्ति यहाँ पर अकेला भी पड़ जाता है। ऐसी व्यक्ति के साथ स्थिति देखी जाती है। हो सकता है यात्रा वगैरह भी हुई होगी, बाहर की यात्रा जो है ये भी हो जाता है व्यक्ति के साथ जो है। अब हम बात करते हैं कि वेरी बैड टाइम, क्योंकि 26 जनवरी 2017 से 23 जनवरी 2020 जो है शनि इनकी कुंडली में जो है यहाँ पर जो है इधर बैठे थे, जो है धनु राशि में बैठे थे, और यहाँ पर बैठकर चंद्र जो है मन जो है उस पर सीधी दृष्टि पड़ रही थी। अब ये व्यक्ति का वो टाइम था जो थोड़ा बैड टाइम, मतलब वेरी बैड टाइम मैंने इसलिए कहा क्योंकि व्यक्ति को बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव दे देते हैं। अब यहाँ पर व्यक्ति की स्थिति जो है मानसिक तनाव की थी। देखिए ये जो है अभी स्टूडेंट है, तो यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति पढ़ाई में इतना ज़्यादा लगा रहता है कि उसके दिमाग में थोड़ा सा मतलब जो टेंशन जो है पढ़ाई से संबंधित जो है बातें ये सब हो सकती है, क्योंकि अभी जो है जो जातिका की उम्र जो है कम है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक बैड टाइम और दिया है कि 2 जून 2027 से
8 अगस्त 2029 तक का जो समय है ये बैड टाइम में है, क्योंकि शनि इस समय जो है यहाँ पर देखिए यहाँ से पास होएगा। इसको बैड टाइम ही नोट किया सिर्फ जो है, क्योंकि शनि यहाँ पर यहाँ पे पास होएगा और सूर्य के ऊपर से पास होता है। थोड़ा सा मेंटल हेडेक टाइप से ये वाली चीज़ें हो जाती हैं, और साथ साथ चंद्र पर भी दृष्टि पड़ेगी, मन से मानसिक तनाव भी व्यक्तिगत जो है यहाँ पर होगा। और यहाँ पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं हार्डवर्क वगैरह करना पड़ रहा होगा, तो जिसके कारण जो है, क्योंकि ये हो सकता है कि अगर जॉब से संबंधित जो है व्यक्ति तैयारी वगैरह कर रहा हो, तो इस समय में व्यक्ति जो है काफ़ी टेंशन लेकर कर रहा हो, तो ज़्यादा हार्डवर्क कर रहा हो, तो उस समय जो है दिमाग में जो है थोड़ा सा दर्द वगैरह, जैसे सिर में दर्द वगैरह की शिकायत, इस तरीके की स्थिति हो सकती है। अब हम बात करते हैं, देखिए शनि की 7.5 की बात करते हैं यहाँ पर। अब ये 8 अगस्त 2029 से 8 अगस्त 2029 से 27 अगस्त 2036 तक का जो समय है, ये शनि की 7.5 का समय है। देखिए शनि की 7.5 हमेशा बेकार, मतलब कुछ लाभ भी देती है, कुछ हानि भी, मतलब कुछ समस्या भी उत्पन्न कर देती है और कुछ लाभ भी देती है। ऐसा नहीं कि पूरी 7.5 बेकार जाती है, ये ऐसा कुछ नहीं होता जो है। अब यहाँ पर जो मैंने वेरी बैड टाइम लिखा है, क्योंकि 30 मई 2032 से 12 जुलाई 2034 तक का जो समय है, ये शनि मिथुन राशि में होंगे और शनि चंद्र के ऊपर से पास होंगे। चंद्र आपका मन है, मन को जब शनिदेव पकड़ लेंगे तो वहां पर मानसिक जो तनाव का जो लेवल होगा वो बहुत अधिक होगा। यहाँ पर ये बहुत अधिक टेंशन रहेगी व्यक्ति के जीवन में। ये वाला टाइम जो है ये वेरी वेरी बैड टाइम है। फिर उसके बाद हमने एक बताया टाइम, जॉब टाइम जो है। अब ये जो टाइम है 7 मई 2027 से 7 जुलाई 2030 तक का जो टाइम है। अब ये टाइम जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप क्रैक करना चाहते हो, इस टाइम में वो वाला टाइम भी है, साथ साथ जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है। अब इस टाइम में भी जैसे 7 मई 2027 से 7 जुलाई 2030 ये एक लॉन्ग टाइम है। अब इसमें भी जो बेस्ट टाइम है वो है नवंबर 2028 से जुलाई 2030 तक का जो समय है। नवंबर 2028 से जुलाई 2030 तक का समय ये बेस्ट टाइम है। और उसके बाद एक हेल्थ इशू का टाइम मैंने बताया आपको 17 अगस्त 2017 से 6 मार्च 2019 तक का जो समय है। इस समय में क्योंकि राहु आपके अष्टम भाव से पास हुए थे, तो ये टाइम जो है हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का टाइम है। और इसी बीच में देखिए ये वाला टाइम आपके लिए भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम था, और साथ साथ आपकी मदर के लिए भी 17 अगस्त 2017 से जो है सितंबर 2020 तक का जो समय था, ये आपकी मदर के लिए भी जो है हेल्थ रिलेटेड पॉइंट ऑफ व्यू से बैड टाइम था। फिर उसके बाद हम बात करते हैं 10 जनवरी 2030 से 30 जुलाई 2031 तक का जो समय है, ये राहु 12th हाउस से पास होंगी। भविष्य का समय है। इस समय में व्यक्ति को कोई भी इलीगल वर्क नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इलीगल वर्क करता है तो उसको पकड़े जाने का भय भी रहता है। और व्यक्ति का कोई बड़ा खर्च जो है, किसी भी तरीके का डिस्प्यूट वगैरह, ये वो टाइम है, थोड़ा बैड टाइम है, डिस्प्यूट वगैरह भी हो जाता है व्यक्ति के साथ जो है, ये सब चीज़ें स्थिति हो जाती है। अब मैंने 2 टाइम ये वाला टाइम बताया कि मेजर पॉजिटिव चेंज इन प्रोफेशन। अब ये जो मेजर पॉजिटिव चेंज इन प्रोफेशन, इसमें क्या होता है कि देखिए 14 नवंबर 2011 से 2 नवंबर 2014 का तक का टाइम जो है। अब इस समय जातिका की उम्र काफ़ी कम थी, तो इस समय में आप ये कह सकते हो कि व्यक्ति का हो सकता है क्योंकि प्रोफेशन में मेजर चेंज है, तो हो सकता है इस समय में जो जातिका है वो अपनी पढ़ाई में जो है ज़्यादा संलग्न होने लगी हो, रुचि ज़्यादा बढ़ाने लगी हो, ये स्थिति देखी जाती है। या किसी न किसी पढ़ाई के विद्या के क्षेत्र में व्यक्ति का जो है एजुकेशन में कहीं ना कहीं व्यक्ति को लाभ होने लगा हो, ये मेजर पॉजिटिव चेंज है। फिर उसके बाद बताया कि 27 जनवरी 2041 से 11 दिसंबर 2043 तक का समय। इस समय क्योंकि ये मेजर पॉजिटिव चेंज इन प्रोफेशन है, तो इस समय में कोई ऐसा प्रोफेशन स्टार्ट हो सकता है जो आपको भविष्य में जो है सफलता प्रदान करे। तो यहाँ पे मेजर पॉजिटिव चेंज होगा और पॉजिटिव चेंज होगा ये। अब हम बात कर रहे हैं शनि की महादशा की। इस समय जो इनकी महादशा चल रही है 16 जुलाई 2020 से 16 जुलाई जो है 2039 तक की जो महादशा है, ये इनकी शनि की महादशा है। अब इस महादशा में देखिए शनिदेव धन भाव के स्वामी भी है, पराक्रम भाव के स्वामी भी है, तो ये 9.5 साल होंगे। शुरुआत के 9.5 साल इस वाले टाइम में, जो शुरुआत के 9.5 साल होंगे वो धन भाव का फल देंगे, और 9.5 साल बाद में पराक्रम भाव व्यक्ति से पराक्रम भी कराएंगे। इस समय ऐसा होगा जिस समय व्यक्ति को बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत भी करेंगे, व्यक्ति को सफलता भी मिलेगी, ये इस वाला टाइम है। फिर उसके बाद देखिए बुध की महादशा चालू हो जाएगी 2039 से। ये टाइम देखिए बुध की महादशा सप्तम भाव के स्वामी है और इनके कर्म भाव के स्वामी है। सप्तम भाव को व्यापार भाव भी कहा जाता है, तो ये टाइम इनका अच्छा टाइम है 16/7/2039 से और 16/7/2056 तक का जो टाइम है। अब इस समय में देखिए जो कर्म भाव में एक इसमें भी बदलाव आता है। जनवरी 2048 से जो टाइम है, जनवरी 2048 से जुलाई 2056 तक का जो टाइम होगा, ये 8.5 साल तक का पीरियड होगा। इस समय जो बुध होंगे वो अपने इस भाव का फल देंगे, अपने 10th हाउस का फल देंगे। अब यहाँ पर व्यक्ति का कर्म भाव जो व्यक्ति जो है कर्म क्षेत्र में काफी सारे कार्य करना शुरू कर देता है, या उसको कर्म क्षेत्र को जो अपने बढ़ाना शुरू कर देता है, ये वो वाला टाइम है आपका जो है। फिर एक टाइम हमने देखा, देखिए राहु जो है धन भाव पर भी राहु की दृष्टि है, तो राहु की दृष्टि जो है व्यक्ति को जो है आकस्मिक धन लाभ भी देगी। अब यहाँ पर व्यक्ति को जो है 15 फरवरी 2033 से जो है 5
5 सितंबर 2034 तक का जो समय है ये व्यक्ति को जो है आकस्मिक धन लाभ होने का समय है। अब इस समय व्यक्ति को कहीं ना कहीं आकस्मिक धन लाभ हो सकता है और विवाह के लिए जो है हमने एक टाइमिंग बताया है, विवाह के लिए 29 से 31 वर्ष की उम्र में जो है व्यक्ति जातिका का जो है विवाह हो जाएगा। अब व्यक्ति जातिका का एक प्रश्न अपने विवाह से वैवाहिक जीवन से संबंधित, देखिए वैवाहिक जीवन में जो है क्योंकि विषय दोष भी है और साथ साथ जो है ये देखिए वैवाहिक जीवन में क्योंकि अष्टमेश का सप्तम भाव में जब जाता है, अष्टमेश जो है वो भी चंद्र जैसा घर है, तो कहीं ना कहीं समस्या उत्पन्न होती है। ऐसा हो जाता है कि सब चीज़ें सही भी होते हुए वो कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन का सुख नहीं भोग पाते, कुछ इस तरीके की स्थिति। बहुत अधिक परेशानी नहीं होगी लेकिन ये वाली स्थिति व्यक्ति के साथ हो जाती है। और वैसे तो संबंध अच्छा है, धन भी प्राप्त होगा, उससे जो है विवाह से लाभ भी प्राप्त होगा। अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर आप वैवाहिक जीवन सुखद पाना चाहते हैं तो आप कुंडली मिलान को अच्छी तरह से कराइए। कुंडली मिलान बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए और यदि शुभत्व ग्रहों की दृष्टि आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ जाए और वो भी सामने वाले की कुंडली में योग कारक ग्रह हो, इस तरीके की स्थिति अगर जो है आपके दाम्पत्य भाव पर पड़ जाए तो व्यक्ति का जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखद हो जाता है। अगर कुंडली मिलान अच्छा हो जाता है, गुण गण अच्छी तरह से मिल जाते हैं तो व्यक्ति का दाम्पत्य जो है सुखद हो जाता है। तो ये नो डाउट कि व्यक्ति का दाम्पत्य जो है यहाँ पर जो है अच्छा होगा, उस वाले केस में जो है अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं लेकिन थोड़ी समस्या इनके साथ, झंझटें इनके जीवन में रहेंगी क्योंकि लग्नेश का अष्टम भाव में जाना ये अपने आप में एक तरीके का झंझट व्यक्ति के जीवन में रहता ही रहता है। लेकिन ओवरऑल बहुत ही अच्छी है। यहाँ पर देखिए भाग्य का स्वामी का पंचम भाव में बैठकर लाभ भाव को देखना, ये सब बहुत ही अच्छी जो है चीज़ें मतलब बातें हैं। और साथ साथ देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी थी कि पराक्रम, देखिए धन भाव के स्वामी भी है, पराक्रम भाव के स्वामी भी है शनिदेव। अब ये शनिदेव पराक्रम का देखिए दाम्पत्य में कोई कार्य नहीं है, पराक्रम जैसी चीज़ें अगर दाम्पत्य में हो तो ये थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, ये सब चीज़ें जो है समस्या उत्पन्न करती है। तो ये बातें थी कुछ। अब यहाँ पर देखिए हमने एक बात और बताई है आपको जो है कि ये कुछ बातें हमने बता दी है कुंडली से रिलेटेड, काफ़ी हद तक कुंडली का विश्लेषण कर दिया है। अब इसके साथ भी एक ईयरली प्रेडिक्शन का वीडियो हमेशा आता ही रहेगा, हर साल की प्रॉपर ईयरली प्रेडिक्शन क्या है, इस साल किस किस तरीके से क्या क्या होने वाला है वो सब आता रहेगा। तो आप जो है धनु लगन की हो तो जो जाति का धनु लगन की है तो आप अपनी कुंडली को जो है ईयरली प्रेडिक्शन जो है अवश्य देख सकते हैं। तो इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर डिस्कस कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता दी।